अपनी जो चारपाई वाली साइड है और मरीज को चारपाई पे सुलाओ, उसके जो पाँव वाली साइड है उस चारपाई के नीचे 3-3 ईंटें रख दो, उसको 10 इंच से ज्यादा को ऊंचा रखो। ये आपके गुर्दों का नेचुरल डायलिसिस करेगा। और इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा ये जो मजदूर होते हैं, जब ये पसीना इनको आता है तो इनके कपड़ों में एक सफ़ेद रंग का एक लेयर सी बनी होती है। ये आपके बदन का जितना टॉक्सिन होता है ये स्वेट के जरिए, पसीने के जरिए निकलता है। ये जो गुर्दों के मरीज होते हैं इनके गुर्दे गंदगी को फिल्टर नहीं कर पाते। जिस्म की गंदगी को निकालने का बेहतरीन तरीका पसीना है, लेकिन जो मरीज होते हैं उनके बेचारों के उनका क्रिएटिनिन इतना बड़ा होता है, उनका यूरिया इतना बड़ा होता है, उनमें ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। आसान सा हल है, एक बड़ा सारा पॉलीथीन का लिफाफा लो, प्लास्टिक का लिफाफा, मरीज को निक्कर पहनाओ, लिफाफा उसकी गर्दन यहाँ तक चढ़ा दो और वो बैठ जाए। पानी का एक बड़ा टब लो, उस टब में मरीज को बिठा दो और गर्म पानी, इतना गर्म पानी जो उसकी बॉडी अफोर्ड कर सके, उस गर्म पानी को लिफाफे के ऊपर डालते जाओ, पॉलीथीन के बैग के ऊपर। वो गर्म होता जाएगा, उसके बदन के अंदर पसीना आता जाएगा। जितना पसीना ज़्यादा आता जाएगा उसके अंदर से वो टॉक्सिन उतने ज़्यादा निकलते जाएंगे। ये बेहतरीन नेचुरल आपके डायलिसिस है गुर्दों के मरीजों के लिए। इसके साथ बेहतरीन दवाई ये जो कॉर्न सिल्क है, ये जो मकई के अंदर बाल होते हैं, एक गिलास पानी लो, उसमें एक पूरे कॉर्न सिल्क के पूरे बाल ले लो। ये जो मकई है इसके सिट्टे के पूरे बाल लेके उसको छोटा छोटा काट के एक गिलास पानी में डालो। 1 चम्मच उसमें आप जीरा डालो और 1 चम्मच आप उसमें मोरिंगा पाउडर डालो। ये जो सुहांजने के पत्ते हैं उसको इतना पकाओ कि 1 गिलास पानी पौना रह जाए। इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं करेंगे। ये ठंडा करके एक हिस्सा सुबह, एक हिस्सा दोपहर, एक हिस्सा शाम को दो। बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ गुर्दों के लिए बेहतरीन तरीका, ये पानी लेके आइएगा। ये पानी है मेरे मोहतरम भाइयों, पानी इतना चुस्कियां ले लेके पियो। ये पानी लेके पानी पीने का जो तरीका है मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ ये गैंठिया, अभी जो हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द का इलाज, गैंठिया के दर्द का इलाज सिर्फ पानी पीने से हम कर सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो पानी पीना है, अगर हम पानी को, ख़ास तौर पे जो गुर्दों के मरीज़ हैं, अगर वो पानी को चूस चूस के पिए, चूस चूस के पीना कैसे होता है, मैं इतने सिप लेता हूँ इसको गिनिएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इतना पानी था, इसको जितना चूस चूस के पियोगे, बताओ आपके गुर्दों पे कोई प्रेशर आएगा? एक है पानी को चूस चूस के पीना, एक है पानी को गट गट करके पीना। इमाम इब्ने कय्यम ने जो अपनी ज़ादुल माद किताब लिखी, ज़ादुल माद में वो लिखते हैं, जो पानी को चूस चूस के पिएगा वो अपने बदन की सारी बीमारियों को बहा ले जाएगा, और जो पानी को गट गट करके पिएगा वो अपने बदन को बीमारियों से भर लेगा। गुर्दों के मरीजों को कहो कि पानी इंतहाई चूस चूस के पिए, इंतहाई चूस चूस के, पानी को चूस चूस के पीना है।
और दूसरे नंबर पे खाने को इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि आपका खाना आपके मुंह में पानी बन जाए, आपका खाना आपके मुंह में पानी बन जाए। अगर ये काम गुर्दों के मरीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इनके काफ़ी सारे मसाइल ठीक हो सकते हैं। एक भाई ने सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब